Hello student, in the previous class we have learned how to install Python in कुछ भी हो सकता है और any other symbols. So Python has following character sets. Letters आपके capital A to Z and small a to Z. Digits that is the number 0 and 9. Special character means plus, minus, multiplication, divide symbol, curly braces, square braces, equal to, not equal. Numbers on the board is called special symbols. White space written as standard interchange. Then next turn. To in a process in the passage of text, कोई भी passage, कोई भी sentence, punctuation marks also called token is of a program. In the we are the word and one the small token. The lexical sentence. Here are two type of token. Here type of words and punctuation. The unit token. Python. Useful comment. Comment. No output can display in the is equal to Anya. So every characters in the Python come in a string. String means quotes. This is for example quotes and Anya. तो a string value और string result a is equal to 15. तो 15 क्या हो गया इंटीजर वैल्यू. आनिया क्या होगा एक कैरेक्टर सेट था जिसको आपने स्ट्रिंग में दिया. अब एज किसके इक्वल है 15. तो 15 क्या हो गया इंटीजर वैल्यू. जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी दैट इज इंटीजर एंड कैरेक्टर्स जो होंगे हमारे वो स्ट्रिंग वैल्यू. आप जो नंबर्स होते हैं वो आपके इंटीजर और फ्लोट भी हो सकते हैं. जैसे कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल इक्वल टू 17.75. तो ये क्या हो गया फ्लोटिंग. मतलब इट मीन्स डेसिमल के बाद जो आपके रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं फ्लोटिंग. और जो आपके होल नंबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं आपके इंटीजर वैल्यू. तो प्रिंट इज ए कीवर्ड. इट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट. प्रिंट इज ए कीवर्ड. कीवर्ड्स क्या होते हैं जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज यूज करती है दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स. तो ये कीवर्ड्स है आपके आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए. यहाँ हम क्या डिस्प्ले कर रहे हैं नेम एज कंट्रीब्यूशन. ऑल द पंक्चुएशन जितने आपने कॉमर्स यूज किए जितने कीवर्ड्स यूज किए तो पंक्चुएशन कैरेक्टर क्या हो गए थे हमारे टोकन. तो इंडिविजुअल लेक्सिबल यूनिट टोकन टुगेदर मेक ए कंपोनेंट. हर एक लेक्सिबल यूनिट जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है चाहे वो पंक्चुएशन है चाहे आपका कैरेक्टर सेट्स है तो एक्सप्रेशन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो वो आपके क्या हो जाएंगे टोकन. तो टोकन जो होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम. तो पाइथन में 5 तरह के टोकन होते हैं बेटा. नंबर 1 कीवर्ड्स. कीवर्ड्स हमने आपको बताया था जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं प्रोग्रामिंग में जो सिर्फ प्रोग्राम्स में रिजर्व वर्ड यूज किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड कीवर्ड्स.
आइडेंटिफायर जो आप किसी वेरिएबल का नेम पुट करने के लिए यूज करते हो, आइडेंटिफायर। लिटरल जो आप उसकी वैल्यू के लिए यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड लिटरल। जैसे आपने कहा a इज इक्वल टू 15, तो 15 क्या है, एज की वैल्यू, तो लिटरल हो गया 15। ऑपरेटर, आप कोई भी लॉजिकल एंट्री कर रहे हैं, कोई भी अर्थमेटिकल काम कर रहे हैं, तो आप प्लस माइनस डिवाइड ये जो सब सिंबल यूज करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। पंचुएटर जो आप सिंबल्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पंचुएटर। हम इन पांचों यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो टोकन्स होते हैं। देयर आर टोकन्स आर 5 टाइप। इज ए वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, रिजर्व्ड होते हैं। जैसे कुछ चीजें रिजर्व होती है, आप यूज जो है ये वेरिएबल नेम में हम यूज नहीं कर सकते बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कीवर्ड इज ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड है जो स्पेशल में। तो कीवर्ड्स आर द वर्ड दैट कन्वे ए स्पेशल मीनिंग, जो कन्वे कर रहा है स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज। आप किसी भी लैंग्वेज में जो स्पेशल मीनिंग कन्वे कर रहा है, जो कंपाइलर या जो इंटरप्रेटर जो रन कर रहा है, जो स्पेशल मीनिंग कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। दीज आर द रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पस, ये रिजर्व होते हैं हमारे स्पेशल पर्पस के लिए। तो मस्ट नॉट, तो किसी भी आइडेंटिफायर नेम के लिए हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो टेबल है, ये रिजर्व कीवर्ड्स है, इनका हम वेरिएबल्स नेम के लिए यूज नहीं करेंगे। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर बेटा जैसे हर एक स्टूडेंट का एक नेम होता है, तो नेम क्या है आपका, आइडेंटिफायर, जिससे आपकी पहचान है। जैसे फॉर एग्जांपल राम, अब राम क्या है, एक पर्सन नेम है, अब उसकी पहचान किससे होगी, राम से होगी। तो आइडेंटिफायर are the fundamental building block of a program and are used for the general terminology for the name given to different part of the program। हम प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट को जो नेम्स देते हैं, जैसे प्रोग्राम वाइज आप वेरिएबल का नेम दे रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट का नेम दे रहे हो, किसी क्लास का नेम दे रहे हो, फंक्शन, लिस्ट या डिक्शनरी नेम दे रहे हो, तो ये दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मीन्स नेम। तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। आइडेंटिफायर के रूल्स जो नेम देते हैं हम किस तरह से दे सकते हैं। एंड आइडेंटिफायर इज द अरेबिट्री लॉन्ग सीक्वेंस, एक लॉन्ग सीक्वेंस है, फुल लेटर भी हो सकते हैं और साथ में आपके डिजिट्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया राम 1, तो लेटर और जो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, इट इज यूज फॉर आइडेंटिफायर नेम। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर, तो जो वेरिएबल नेम है उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी ए करेक्टर्स एंड अंडरस्कोर काउंट एज ए लेटर। और अंडरस्कोर को हम क्या काउंट करते हैं, एक लेटर का काउंट करते हैं। अपर एंड लोअर लेटर्स आर डिफरेंट, अपर और लोअर डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने राम लिखा, राम करेक्टर आइडेंटिफायर आर अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो केस इज साइंटिफिक, दैट पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव है। इट ट्रीट, अगर आपने अपर केस दिए हैं केस सेंसिटिव का मतलब क्या है, अगर आपने कैपिटल लेटर यूज किए हैं तो फंक्शन में जब कॉल करेंगे तो कैपिटल से यूज करेंगे। तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, इट ट्रीट अपर एंड लोअर केस डिफरेंटली।
ये अपर करेक्टर यानी कि अपर मीन्स कैपिटल लेटर और लोअर करेक्टर को डिफरेंट ऐसे फील करती है। तो आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी ए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की टेबल हमने ऊपर पढ़ी थी ना, तो आइडेंटिफायर जो वेरिएबल का नेम है कोई भी कीवर्ड्स नहीं ले सकते। क्लियर है? आपके कुछ वैलिड नेम, जैसे आपने वैलिड आइडेंटिफायर माई फाइल यूज की, आपने डेट 9 माइल की माई फाइल, तो आप अंडरस्कोर के साथ फाइल का कुछ भी करेक्टर यूज कर सकते हैं। तो कंटेन आप कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज कर सकते हैं जो A to Z के अलावा होते हैं, एंड अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। आप कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? आप नेक्स्ट होता है लिटरल वैल्यू। एक था आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मींस नेम, अब उसकी वैल्यू, अब उस वेरिएबल की क्या वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड लिटरल। तो लिटरल क्या होते हैं? आर द कांस्टेंट वैल्यू, दे आर द डाटा टाइप, डाटा टाइप में फिक्स वैल्यू और उनकी फिक्स वैल्यू होती है। पाइथन अलाउज सेवरल काइंड ऑफ लिटरल्स। जो पाइथन है डिफरेंट काइंड के लिटरल्स प्रोवाइड करता है। स्ट्रिंग लिटरल जो आप कोट्स में देते हैं, करेक्टर जो आप कोट्स में देते हैं, चाहे आप वो सिंगल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं या डबल स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। न्यूमेरिक, आप न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 15, तो 15 क्या आप दे रहे हैं? न्यूमेरिक वैल्यू। बुलियन, बुल में क्या होता है आपका? ट्रू या फॉल्स, मतलब आपका आइदर ट्रू होगा या फॉल्स होगी वैल्यू। स्पेशल लिटरल जिसमें आप नन वैल्यू देते हैं, और लिटरल कलेक्शन ये आप लिटर ऑन पढ़ेंगे। तो स्टेज लिटरल इज ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है आपके करेक्टर की जो आप यूज करते हैं कोड्स में। तो स्ट्रिंग में हमने आपको बताया, स्ट्रिंग आप कोई भी करेक्टर यूज करते हैं, आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। जब आप न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू आपके मैथ्स में पढ़ते हैं ना, इंटीजर, फ्लोट, होल नंबर भी हो सकते हैं। न्यूमेरिक लिटरल में क्या आ जाएगा? इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यू, होल नंबर एंड फ्रैक्शनल वैल्यू। बुल क्या होता है? ट्रू या फॉल्स के लिए यूज कर रहे हैं आप लोग, या तो आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्या लेते हैं? नन। क्लियर है? आज हमने आपको टोकन और इसकी यूनिट्स के बारे में आपको बताया। ये क्लियर है बेटा? थैंक यू।